अमेरिकन फाइनेंस राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर डेविड पैच की लिखी बेस्ट सेलर किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर एक पावरफुल गाइड है जो बताती है कि कोई भी इंसान चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकता है सिर्फ अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक करके। इस किताब का सार यह है कि अमीर बनने का सवाल सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने का है। इस समरी में हम किताब के सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस किताब ने अपने सरल लेकिन गहन संदेश के साथ अनगिनत पाठकों को प्रभावित किया है और उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया है। किताब पैसे को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव सिखाती है। इन महत्वपूर्ण लेसन्स को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेसन 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने लिए पैसा बचाओ। किताब का सबसे पहला सिद्धांत है कि सबसे पहले अपने आप को भुगतान करें। ज्यादातर लोग महीने के आखिर तक यह सोचते हैं कि जो पैसा बचेगा वही उनकी बचत होगी, मतलब जो पैसा अपने सारे खर्चे करने के बाद अगर बच गया तो उसे ही वो अपनी बचत मान लेते हैं। अब ये जो मानसिकता है वो आपको गरीबी की ओर लेकर जाती है, क्योंकि अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता देते हैं। असल में आप सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम अपनी सेविंग का पैसा सबसे पहले अलग रख ले तो। बचत के पारंपरिक दृष्टिकोण में अक्सर क्या होता है कि सभी खर्चों को भुगतान करने के बाद महीने के आखिर में जो कुछ भी बचता है उसे बचत के रूप में अलग रख दिया जाता है, क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है और आपके पास अप्रत्याशित खर्चे अनिवार्य रूप से आते रहेंगे, जिससे लगातार बचत के लिए भी बहुत कम जगह बचती है। लेकिन अगर आपने पहले खुद को भुगतान किया तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने लिए एक बचत का लक्ष्य रखते हैं और जो भी पैसा आपके पास बचा है उसे आप विवेक के साथ खर्च करेंगे। इससे आप बेकार के खर्चे नहीं करेंगे। इमरजेंसी अगर कोई खर्च आ भी गया तो आप उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महीने के आखिर में आप अपने मन मुताबिक पैसा बचाने में सफल हो पाएंगे। प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने एक सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप महीने की शुरुआत में अपनी सेविंग्स को ट्रांसफर कर दें। टारगेट करें कि आप कम से कम 10 से 15% अपनी इनकम का सेव करना शुरू करें। आप जितने जल्दी सेविंग करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। लेसन 2, द लाटे फैक्टर। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दो। राइटर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे लाटे फैक्टर बोला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे छोटे छोटे रोजाना के खर्चे जैसे चाय, कॉफी, बाहर का खाना या फिर फालतू के सब्सक्रिप्शन आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। बेसिकली राइटर कहते हैं कि आप अपने खर्चों को एक महीने के लिए ट्रैक करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि बहुत से खर्चे ऐसे थे जिन्हें टाला जा सकता था। सपोज कीजिए कि आप 5,000 रुपए का कुछ ऐसा खर्चा करते हैं और हर महीने इस टाइप का कुछ खर्चा हो रहा है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो लॉन्ग टर्म में ये हैबिट बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। ठीक इसके उल्टा अगर आप इसे कंट्रोल करते हैं तो यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए अपने हर खर्चे का रिकॉर्ड रखो और अननेसेसरी जो भी खर्चे हैं उनकी पहचान करो। बाहर से खाना मंगा रहे हो तो आप कोशिश करें कि घर पर ही बनाए। ये स्टेप आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा, साथ में हेल्थ के हिसाब से भी ये बेनिफिशियल होगा। लंबी अवधि के हिसाब से ये छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने की ताकत रखती है। लेसन 3, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन की पावर। राइटर कहते हैं कि अगर आपको सच में वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए। मतलब सैलरी मिलने के बाद जो पैसा आप बचाना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पैसा ऑटोमेटिक आपके सेविंग्स और इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। मतलब इस प्रोसेस को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दो कि जैसे यह प्रोसेस आपके जीवन का एक सहज हिस्सा है। यहाँ बात कोई बड़ा अमाउंट सेव करने की नहीं हो रही है। यहाँ बात यह है कि आप लगातार सेविंग कर रहे हैं और उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हैबिट का एक हिस्सा होगा। लेसन 4, जितने जल्दी हो सके अपने आप को किसी भी प्रकार के कर्ज से आजाद करो। अक्सर ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, कार लोन या पर्सनल लोन पैसे बनाने में एक बड़ी बाधा हो सकते हैं। ब्याज का भुगतान आपके पैसे को खत्म कर देता है, जिससे बचत और निवेश के लिए बहुत ही कम पैसा आपके पास रह जाता है। इसलिए आपकी प्राथमिकता ऐसे कर्जों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की होनी चाहिए। ऐसा करने से आप बेवजह के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर पाते हैं और अपने फाइनेंस पर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है। अपने कर्ज को चुकाने के लिए या तो आप पहले छोटे छोटे कर्ज चुकाए या फिर जिस लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज है उसे पहले चुकाने की कोशिश करें। लेसन 5, मिलियनेयर माइंडसेट। लॉन्ग टर्म की सोचो। अगर आप वित्तीय सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच करोड़पति जैसी बनानी पड़ेगी। इस किताब में राइटर ये समझाते हैं कि एक अमीर आदमी और एक मध्यम वर्गीय आदमी की सोच में अगर कोई बड़ा अंतर है तो वो यह है कि अमीर आदमी लॉन्ग टर्म की यानी लंबे समय के बारे में सोचता है। ज्यादातर लोग सिर्फ आज की जरूरतों के बारे में सोचते हैं। सैलरी आई, खर्चे किए, थोड़ा बचाया और फिर वही साइकिल चालू। लेकिन अमीर माइंडसेट के लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। वो शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस करते हैं ताकि लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। अब मिलियनेयर माइंडसेट विकसित करने के लिए
4 चीजें हैं जो आपकी मदद करेगी। पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच। अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स के लिए पॉजिटिव माइंडसेट आपको डेवलप करना होगा। आपको स्कैरसिटी माइंडसेट यानी पैसे की कमी का डर छोड़कर अबुंडेंस माइंडसेट यानी सही अवसर देखना और उसके फायदा उठाने वाले माइंडसेट को अपनाना होगा। पावर ऑफ हैबिट्स। छोटी छोटी हैबिट्स सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, बजटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। अपनी वित्तीय सफलता को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। हैबिट्स की पावर से आप खुद को स्किल्ड बनाओ। राइट डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है ताकि आप बेफजूल के खर्चों से बच सके। विवेक से खर्च करें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग और सेविंग्स पर फोकस करें। वैल्यू ऑफ पैशंस। पैसा बनाने में टाइम लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और लगातार इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा रखें। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फ्रॉड या स्कैम से बचे। अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनाते रहे। अब बात करते हैं किताब के आखिरी लेसन की। लेसन 6, गिव बैक टू सोसाइटी। राइटर कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक पार्ट गिविंग बैक भी है। चैरिटी या किसी काम में कंट्रीब्यूट करना फाइनेंशियल पीस लाता है। अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा दूसरों की मदद करने में खर्च करो। आप सोचेंगे कि कहां शुरुआती लेसन में एक एक रुपया बचाने की बात हो रही थी और अब दूसरों के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। राइटर के हिसाब से फाइनेंशियल पीस के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कंट्रीब्यूशन हमारे दिमाग को अबुंडेंस से भरता है। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल पावर का एहसास होता है। आप ज्यादा कमाने के लिए मोटिवेटेड होते हो। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन आता है। अगर आप सिर्फ पैसा जमा करने में लगे रहेंगे तो एक टाइम के बाद ये पैसा सिर्फ एक नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसका एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते रहेंगे तो ना तो आपको कभी कोई रिग्रेट होगा और आपको अंदर से खुशी मिलेगी और साथ ही आप संतुष्ट होंगे कि आपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके आपके रिव्यू हमें बताएं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।